हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। हम पहले देखना चाहते हैं ये दोनों है क्या। तो इसके लिए हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्या लिए हैं 12 और 18। ये दो संख्या है। ये दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? एचसीएफ जो होता है वह ऐसी संख्या है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, यानी वह संख्या जो इन दोनों को काटे उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और दूसरा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब वह होता है कि वह संख्या दिया हो जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो। यानी एलसीएम ऐसा है, एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होती है। और एचसीएफ महत्तम एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है। वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और ये दोनों जिस संख्या को विभाजित करती है उसको हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे संख्या है 12, 18। तो ये महत्तम समापवर्तक, ये है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है महत्तम माने सबसे बड़ी, और समापवर्तक का मतलब होता है सम और अपवर्तक। सम और अपवर्तक ये दोनों मिलकर बने हैं समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे। तो हम पहले ये देखना चाहते हैं कि अपवर्तक क्या है। अपवर्तक जानने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसका खंड करता है, या वह संख्या जो इस 12 को विभाजित करती है। तो 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं जो है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सभी संख्या जो है वह 12 को विभाजित करती है। यानी 12 के ये सभी अपवर्तक हैं। ये जितनी संख्याएं हैं ये अपवर्तक हैं 12 के। दूसरा अगर 18 देखते हैं तो 18 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। यानी 18 के अपवर्तक हैं ये सारे संख्या। अब कहता है कि महत्तम समापवर्तक। तो इसमें ये जितने हैं इसमें हमको पहले देखना है अपवर्तक। ये सारे हैं 12 के अपवर्तक, और ये जितने हैं ये हैं 18 के अपवर्तक। और सम अपवर्तक का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए कि ये 4 संख्याएं जो हैं वह इन दोनों के अपवर्तक हैं। तो इनको चारों संख्याओं को हम कह सकते हैं सम अपवर्तक। ये सम अपवर्तक मतलब जो दोनों में मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं सम अपवर्तक। और महत्तम का मतलब होता है वह संख्या जो सबसे बड़ी हो, यानी 1, 2, 3 और 6
ये जो है ये इन दोनों के समअपवर्तक है। लेकिन महत्तम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। तो ये 6 जो है इन दोनों के महत्तम समअपवर्तक हुआ। इन दोनों संख्याओं का महत्तम अगर निकालते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 6 जो है इन दोनों का महत्तम समअपवर्तक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं लघुत्तम समअपवर्त। लघुत्तम समअपवर्त इन्हीं दोनों संख्याओं को लेकर अगर हम चलते हैं तो ये है समापवर्त। इसमें समापवर्तक था और ये है अपवर्त। तो अपवर्त का मतलब होता है जो वह संख्या जो इससे कटे। यानी अगर हम अपवर्त लिखते हैं तो इनका अपवर्त होता है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। ये सब जो है वह 12 के अपवर्त है। 18 का अपवर्त अगर देखते हैं तो ये होगा 18, 36, 54, 72। ये है 12 के अपवर्त और ये है 18 के अपवर्त। हमको अब देखना है कि यहाँ कहता है सम अपवर्त, यानी इसमें खोजना है कि सम कौन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 36 जो है और दूसरा देखते हैं कौन सा मिलता है। दूसरा जो है 72। यानी इन दोनों संख्याओं में 2, 36 और 72 ये दोनों जो है ये समअपवर्त है। ये दोनों को हम समअपवर्तक कहते हैं। लेकिन ये लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इन दोनों में जो छोटा होता है यानी ये 36 जो है यह, इसको हम एक उदाहरण के साथ अच्छी तरह समझ लेते हैं। यह प्रश्न दिया है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 अर्थात 16 को अगर हम खंड करते हैं तो होगा यहाँ 2 और 18 का अगर खंड करते हैं और 24 का खंड करते हैं तो यहाँ भी होगा 2, 4, 8, 24। यानी 16 का अगर खंड कर रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16, ये हो गया। और अगर 24 का खंड कर रहे हैं 2, 2, 4, 8, 24। अब अगर हमें महत्तम निकालना है, अगर हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ 1, 2 है, दोनों में मिल रहा है। एक यहाँ भी और 2 है, दोनों में मिल रहा है। ये जो है दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 8। यानी इसका महत्तम समापवर्तक जो है वह 8 होगा। और अगर लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं लॉसव।
इसमें क्या है, जितना पहले से मिला हुआ है जो दोनों में कॉमन है उसको तो हम लिख ही लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और बाकी जो नहीं मिल रहा है, जो कॉमन नहीं है, लॉसन में उन दोनों को भी यहाँ हम लिख देते हैं। 2 4 8 16 48, यानी इस प्रश्न में इसका महत्तम समापवर्त 8 और लघुत्तम समापवर्त 48 हुआ। यहाँ इस प्रश्न में हमने निकाला है महत्तम समापवर्त तक 8 और लघुत्तम समापवर्त 48, यानी कहने का मतलब है कि 16 और 24 यह महत्तम जो है, यह संख्या 16 और 24 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली यह 8 जो है यह महत्तम है, और यह लघुत्तम जो है इसका मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं इसको विभाजित करेंगी। लघुत्तम कहने का अर्थ है कि ये दोनों संख्याएं इसको विभाजित करेगी, और महत्तम का मतलब होता है कि ये संख्या महत्तम जो है इन दोनों को विभाजित करेगी।